गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू कॉन्सेप्ट डिकोडर। आप सभी का आपके अपने प्यारे चैनल कॉन्सेप्ट डिकोडर पे स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? होप कि सभी अच्छे होंगे। स्वागत है सभी का, स्वागत ही स्वागत है। चलिए, हमारा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक अब रह गया था, फ्रॉम डिजाइन ऑफ रिजिड पेवमेंट, जो हम पढ़ रहे थे। इट इज योर डिजाइन ऑफ जॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो डिजाइन ऑफ जॉइंट करेंगे तो उससे पहले हमें ये समझ लेनी होगी कि हमारे पास कितने तरह के जॉइंट होते हैं। सो बेसिकली वी हैव टू टाइप्स ऑफ जॉइंट इन ए रिजिड पेवमेंट। एक होता है ट्रांसवर्स जॉइंट, दूसरा होता है लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट। ट्रांसवर्स कहने का मतलब अलोंग द विड्थ, अलोंग द विड्थ। लॉन्गिट्यूडनल कहने का मतलब है अलोंग द लेंथ, लेंथ के अलोंग। तो चलिए इसको डायग्राम से जरा समझने का कोशिश करते हैं फटाफट। क्विकली समझेंगे, ज्यादा लेट टाइम हम लोग इसमें अब नहीं लगाएंगे, खत्म करना है टॉपिक। ये मान लो, ये मैंने बना दिया एक स्लैब, ठीक है, इस तरह से। तो ये स्लैब ये इस डायरेक्शन में कंटिन्यूअस है, मतलब अलोंग द लेंथ आपका कंटिन्यूअस है। ये जो आप देख रहे हो, ये आपको क्या दिख रहा है? दिस इज द विड्थ ऑफ द स्लैब, दिस इज द विड्थ ऑफ द स्लैब। और इस डायरेक्शन में स्लैब का लेंथ है ना। तो जिस डायरेक्शन में स्लैब का लेंथ है उसे हम कहेंगे लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन, एंड अलोंग द विड्थ उसको हम कहेंगे ट्रांसवर्स डायरेक्शन। अगर मैं एक्सिस बना दूं तो आप समझ जाओ, ये एक्स वाई इस तरह से हो गया। एक्स इसको मानता हूं तो ये हो गया लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडिनल, और ये हो गया आपका ट्रांसवर्स डायरेक्शन, ट्रांसवर्स डायरेक्शन। तो जैसा कि जॉइंट का नाम आपने सुना, दो तरह का जॉइंट, वो जॉइंट जो ट्रांसवर्स डायरेक्शन में होगा उसको हम कहेंगे ट्रांसवर्स जॉइंट। वो जॉइंट जो लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में होगा उसको हम कहेंगे लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट। समझ में आ रहा है? तो ट्रांसवर्स डायरेक्शन में फिर मैंने आपको दो तरह का जॉइंट आपको मैंने दिखाया था। एक दिखाया था मैंने एक्सपेंशन जॉइंट, बताया मैंने आपको। दूसरा जॉइंट बताया मैंने आपको कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट। तो देखो, तो ये बात तो क्लियर है कि एक्सपेंशन जॉइंट और कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट आपका ट्रांसवर्स डायरेक्शन में होता है। तो देखिए, ये हो गया ऐसा। तो सिमिलरली इधर ऐसा मैंने कुछ दे दिया, पहले बना दे दीजिए फिर समझाता हूं। चलिए इस वाले लाइन का, ठीक है। अब देखो, ये पूरे स्लैब में मैंने बहुत तरह के लाइंस आपको बना के यहाँ पे दिखा दिया, ठीक है। अब देखिए, जो ट्रांस क्या बोला था मैंने, वो जॉइंट्स जो ट्रांसवर्स डायरेक्शन में होंगे उसे हम कहेंगे ट्रांसवर्स जॉइंट। इसमें दो तरह के जॉइंट होते हैं, एक होता है एक्सपेंशन जॉइंट, दूसरा होता है कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट। अभी सुनना, एक्सपेंशन जॉइंट प्रोवाइड करने का ऑब्जेक्टिव क्या है कि जब स्लैब एक्सपैंड करेगा तब कुछ स्पेस स्लैब में हम छोड़ के रहेंगे, छोड़ के रखेंगे, ताकि वो एक्सपैंड करके वो वैकेंट स्पेस को ऑक्यूपाई कर पाए, उस गैप को फिलफिल कर पाए। मतलब जब भी हम एक्सपेंशन जॉइंट देंगे तो हमें गैप दिखेगा। हमें क्या दिखेगा? गैप। तो यहाँ पे जो गैप दिख रहा है इन ट्रांसवर्स डायरेक्शन, दीज आर द लोकेशंस ऑफ एक्सपेंशन जॉइंट। ये क्या है? एक्सपेंशन जॉइंट, ठीक है। अभी पहले तो ये जॉइंट देखो कौन कौन सा, क्या कौन सा जॉइंट है। दिस इज ऑल्सो योर एक्सपेंशन जॉइंट, है ना। अब ये जो सिंगल सिंगल लाइंस बताए हैं, दिस आर दी कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट।
these are the contraction joint। अब यहीं पे एक चीज को फील कर लो, दो एक्सपेंशन जॉइंट के बीच में मैंने बहुत सारे 3-4 लाइन ऐसे बना दिए, मतलब दो एक्सपेंशन जॉइंट के बीच में मैंने 3-4 कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट बना दिए। इसका मतलब क्या है, स्लैब के ऊपर मतलब रोड के ऊपर एक्सपेंशन जॉइंट का जो स्पेसिंग है वो थोड़ा अधिक रहता है एज कंपेयर टू स्पेसिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट। हमेशा इस बात को ध्यान रखिएगा, एक्सपेंशन जॉइंट दूर दूर पे प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, लेकिन जो कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट है वो 5-5 मीटर 10-10 मीटर पे आपको कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट देखने को मिलेगा। कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट, कॉन्ट्रैक्शन का पर्पस क्या है, कॉन्ट्रैक्शन मतलब स्लैब कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, सिकुड़ रही है, स्लैब कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, सिकुड़ रही है, तो हमें क्या करना होगा, हमें बस एक कट मार्क लगा देना है। मतलब ये आपका ये स्लैब है, ठीक है, तो इससे आगे वाला स्लैब ऐसे जुड़ा हुआ अगर है, तो ये अगर अब ये वाला स्लैब का ये हिस्सा ड्यू टू रिडक्शन इन टेम्परेचर अगर कॉन्ट्रैक्ट होने चाहेगा तो कैसे कॉन्ट्रैक्ट होगा, हमको यहाँ पे कुछ एक कट लगा देंगे अगर, तो ये पोर्शन इंडिपेंडेंट होगी, फिर ये अपना कॉन्ट्रैक्ट होगी, इसका अपना एक श्रिंकेज होगा, समझ रहे हो। तो इसलिए यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट के केस में किसी भी तरह का गैप वैप प्रोवाइड करने की हमको जरूरत नहीं है, हमें कट मार्क लगा देते हैं बस, वो भी कंप्लीट डेप्थ ऑफ स्लैब में नहीं लगाते, बस ऊपर में लगाते हैं, कुछ पर्टिकुलर डेप्थ पर एक कट मार्क लगा देते हैं। आगे चल के मैं आपको दिखाऊंगा फिगर फोटो सब चीजों के साथ, है ना, जब इंडिविजुअल जॉइंट्स के बारे में पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। अभी एक बेसिक समझते चलो, हम बस क्या करते हैं, कट मार्क लगा देते हैं एक क्लोज इंटरवल पे, ताकि स्लैब श्रिंक कर पाए इंडिपेंडेंटली अपने अपने जगह पे। क्यों, अगर श्रिंकेज हम अलाउ नहीं करेंगे स्ट्रेस डेवलप होगा, क्रैक हो जाएगा, इसलिए हमें वो अलाउ करनी है, हमको स्ट्रेसेस इसमें प्रोड्यूस नहीं करवानी है, यही चीज से तो हम बचाना चाहते हैं, है ना। वी आर नॉट इंटेंडिंग टू प्रोड्यूस स्ट्रेसेस, क्यों स्ट्रेसेस प्रोड्यूस होगा देर विल बी डेवलपमेंट ऑफ क्रैक विच इज नॉट आवर इंटेंशन, ये हमारा मकसद नहीं है, समझा, ठीक है। तो ये पर्पस हो गई। अब ये पर्पस यहाँ पे देखो, ये जो एक्सपेंशन जॉइंट और कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट बोला मैंने, एक चीज इसके बारे में और सुनिए, एक्सपेंशन अगर स्लैब का होगा ऐसा, कहने का मतलब कॉपी कहाँ गया मेरा, चलो मोबाइल से दिखा देता हूँ, ये फोन है, ये मान लो स्लैब है, इसका ये अलोंग द लेंथ, दिस इज योर अलोंग द लेंथ, दिस इज योर ट्रांसवर्स डायरेक्शन, दिस इज योर ट्रांसवर्स डायरेक्शन, दिस इज द अलोंग लेंथ डायरेक्शन, इज इट क्लियर। नाउ ट्रांसवर्स जॉइंट के बारे में बोल रहा हूं, ट्रांसवर्स जॉइंट किधर है, इधर है ऐसे, एक्सपेंशन जॉइंट भी इधर है, कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट भी इधर है, इन ट्रांसवर्स डायरेक्शन है, लेकिन इसका पर्पस को जरा समझने का कोशिश करिएगा, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट, ट्राई टू अंडरस्टैंड द पर्पस ऑफ दिस जॉइंट्स। फॉर एग्जांपल अगर मैं ट्रांसफर एक्सपेंशन जॉइंट का बात करूं, तो स्लैब आपने बोला कि स्लैब लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में एक्सपेंड करेगा, क्योंकि हमने गैप किधर प्रोवाइड कर रखा है, ट्रांसवर्स डायरेक्शन में एक पर्टिकुलर गैप को प्रोवाइड कर रखा है, तो वो गैप क्या करेगा, एक्चुअली जब स्लैब आपका लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में एक्सपेंड करेगा तो धीरे धीरे जाके वो गैप में फिल अप करेगा, मतलब लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन के एक्सपेंशन को काउंट्रैक्ट करने के लिए या फिर उसको एकोमोडेट करने के लिए वी आर प्रोवाइडिंग एक्सपेंशन जॉइंट विच इज इन ट्रांसवर्स डायरेक्शन। एक्चुअली हम पढ़ा रहे हैं, कोई गाना गा रहा है, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया, अच्छा नहीं लगता है, फुल फोकस्ड में हूं, कंसंट्रेटेड हूं, गुस्सा आ जाता लेकिन क्रोध बहुत अच्छी बात नहीं है, इसको पीना सीखिए, मैंने बहुत शांति से बोल दिया, प्लीज प्लीज। तो देखो यार क्या बोल रहा था, तो ये पॉइंट आपको समझ में आया, पॉइंट क्या थी, पॉइंट अपनी ये थी कि जो लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में एक्सपेंशन हो रही है उस एक्सपेंशन को एकोमोडेट करने के लिए हम ट्रांसवर्स डायरेक्शन में एक जॉइंट प्रोवाइड करते हैं एक गैप के साथ, जिसको एक्सपेंशन जॉइंट कहते हैं। सिमिलरली कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट में ये भी आपने ट्रांसवर्स डायरेक्शन में प्रोवाइड कर रखा है, लेकिन इसका पर्पस क्या है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस जॉइंट, टू अगर जैसे मतलब आपका जो स्लैब का श्रिंकेज होगा तो वो भी तो लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन, लॉन्गिट्यूडनल श्रिंकेज हो रही है ना, ऐसा ऐसा, मतलब स्लैब का ये वाला पैनल,
स्लैब का वो वाला पैनल। तो ये देखो, ये लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में श्रिंकेज हो रहा है। तो लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में श्रिंकेज होने के लिए आपने ट्रांसवर्स डायरेक्शन में एक कट मार्क लगा के रखा है स्लैब के ऊपर एट सम इंटरवल। तो ये जो ट्रांसवर्स ज्वाइंट, हमने भले इसका नाम ट्रांसवर्स है, लेकिन ये पर्पस क्या फुलफिल कर रहा है? एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन इन लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन। ठीक है, इसका पर्पस क्या है? एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन इन लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन। समझ में आया? चलो, ये एक्सपेंशन ज्वाइंट समझ गया, कॉन्ट्रैक्शन ज्वाइंट समझ गया, मतलब ट्रांसवर्स ज्वाइंट समझ गया, पहचान लिए क्या है। अब बात करते हैं अपन नए तरह के ज्वाइंट के ऊपर। यहाँ पे एक बीच में एक रेड लाइन दिख रहा है, लाल मार्क दिख रहा है, ये क्या है? ये है आपका अगेन लॉन्गिट्यूडनल ज्वाइंट। लॉन्गिट्यूडिनल ज्वाइंट, ये क्या था आपका? दिस इज योर longitudinal joint, means joint in longitudinal direction, joint in longitudinal direction। लेकिन इसका पर्पस, जैसा अभी अभी आपने देखा कि जो ट्रांसवर्स डायरेक्शन में ज्वाइंट है उसका पर्पस क्या है? लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में जो एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन हो रही है उसको एकोमोडेट करना, उसको अलाउ करना। ज्वाइंट का प्रोवाइड करने का बेसिक पर्पस यही है कि जो फ्री एक्सपेंशन या फिर फ्री कॉन्ट्रैक्शन होगी हमें उसे अलाउ करना है, नहीं तो स्ट्रेसेस डेवलप होगा, क्रैक डेवलपमेंट होगा, वो हमको नहीं चाहिए। इसलिए हम ज्वाइंट प्रोवाइड करते हैं, हमको स्ट्रेस नहीं चाहिए। क्लियर है? बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है। उसी तरह से वी आर प्रोवाइडिंग द लॉन्गिट्यूडनल ज्वाइंट इन लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन। इसका मेन पर्पस क्या होगा? टू रजिस्ट, या फिर टू अलाउ, सॉरी रजिस्ट नहीं, टू अलाउ एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन इन ट्रांसवर्स डायरेक्शन। मतलब स्लैब के ट्रांसवर्स डायरेक्शन में जो एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन होगी उसको अलाउ करने के लिए हम ये लॉन्गिट्यूडनल ज्वाइंट प्रोवाइड करते हैं। समझ में आ रहा है? दिस इज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हियर कवर्ड। ये आपसे पूछेंगे कि लॉन्गिट्यूडनल ज्वाइंट प्रोवाइड किया है, उसका पर्पस क्या है? कि ट्रांसवर्स डायरेक्शन में जो एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन होगी उसको अलाउ करना। अब यहां पे देखो यार, ट्रांसवर्स डायरेक्शन का अगर मैं बात करूं ये, तो बीच में मैंने ऐसे लॉन्गिट्यूडनल ज्वाइंट को प्रोवाइड कर दिया है। तो इस तरफ ये वाला देखो, ये एंड पे, इस वाले सॉरी एज पे, इस एज पे और इस तरफ एज पे फ्री स्पेस तो बहुत अवेलेबल है। फ्री स्पेस इधर भी बहुत अवेलेबल है। जब स्लैब एक्सपैंड करेगी तो इधर उधर बहुत स्पेस अवेलेबल है, इजीली इट कैन एक्सपैंड। सो एक्सपेंशन का इस केस में उतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है, लेकिन कॉन्ट्रैक्शन के लिए हम यहाँ पे बेसिकली, जो मेरा बेसिक पर्पस है, क्योंकि मैं जान रहा हूं ना एक्सपेंशन होने के लिए फ्री स्पेस बहुत अवेलेबल है पेवमेंट को, लॉजिक है ना। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट जब होगा तो फिर कैसे होगा? तो मतलब अगर कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ये पूरा का पूरा स्लैब एक साथ कॉन्ट्रैक्ट होगा। इसलिए मैंने क्या किया, बीच में एक डिवीजन दे दी, एक कट लगा दी, ठीक है, और इसको एक जॉइंट टाइप का बना दिया, ताकि ये जब कॉन्ट्रैक्ट होगा, है ना, जब श्रिंकेज होगी तो ये आधा हिस्सा अलग श्रिंकेज होगी, ये आधा हिस्सा अलग श्रिंकेज होगी। नहीं तो क्या होता, पूरा इस तरह से श्रिंकेज होता तो हो सकता था इस ऐसे क्रैक डेवलपमेंट हो जाता बीच में कहीं पर ड्यू टू स्ट्रेसेस। समझ में आ रहा है? आप श्रिंकेज को बेसिकली अलग अलग कर दे रहे हो, ये बेसिक थिंकिंग है। क्योंकि एक्सपेंशन के लिए तो दोनों बगल बहुत सारे स्पेसेस अवेलेबल है। समझ में आ रहा है? तो पर्पस क्या फुलफिल कर रहा है? ट्रांसवर्स डायरेक्शन में अगर ज्वाइंट है तो वो लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहा है। लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में अगर ज्वाइंट है तो ट्रांसवर्स डायरेक्शन में जो एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है उसका रिक्वायरमेंट फुलफिल कर रहा है। यहां तक बात क्लियर है? समझ में आया? चलिए, अब आगे यहां से, अब आपने अभी ज्वाइंट को देख लिया, अब थोड़ा आगे बात करते हैं, यहां से थोड़ा आगे बढ़ते हैं, एक स्टेप और अंदर चलूं तो मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सा रीइंफोर्समेंट, किस तरह का सरिया का कहां पर यूज किया जाता है। कुछ कुछ हमारे पास स्टील है जिसका यूज करते हैं। तो एक्सपेंशन ज्वाइंट पे देखिए, हम सरिया यूज करते हैं। रीइंफोर्समेंट कहां पे किस तरह का रीइंफोर्समेंट यूज किया जाता है उसको देखिए, उसका नाम क्या है जानिए। कॉन्ट्रैक्शन ज्वाइंट के ऊपर
वहां पे कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट पे तो वहां पर भी यूज होता है ना। कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट पे भी होता है, कभी कभी यूज होता है, कभी कभी नहीं भी होता है, लेकिन एक्सपेंशन पे तो हमेशा होता ही होता है। कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट पे याद रखना, क्या क्या बोल रहा हूँ सब कुछ सुनते रहना, सब सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, यही सबसे कॉन्सेप्ट डेवलप होगा लास्ट में न्यूमेरिकल वाला। देखो क्या बोल रहा हूँ, एक्सपेंशन जॉइंट में तो रीइंफोर्समेंट हम हमेशा देते ही देते हैं, लेकिन कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट को यू कैन डिजाइन विथ और विदाउट रीइंफोर्समेंट। कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट कैन बी डिजाइंड विथ और विदाउट रीइंफोर्समेंट, ठीक है। फिर लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट के अलोंग भी रीइंफोर्समेंट होता है। ऐसे ही डायग्राम बना लीजिए, ऐसे ही जस्ट खाली ये रीइंफोर्समेंट कौन सा क्या रीइंफोर्समेंट है नाम लिखने के लिए, ठीक है। मतलब इस तरह से एक पर्टिकुलर स्पेसिंग के साथ आप रीइंफोर्समेंट को अलोंग दी रोड लेंथ प्रोवाइड कर देते हैं, है ना। इसको डिजाइन करते हैं, एक स्पेसिंग निकालते हैं और पूरे लेंथ ऑफ रोड के अलोंग प्रोवाइड कर देते हैं। फिर एक डिजाइन करते हैं, जैसे लॉन्ग ट्रांसवर्स जॉइंट के अलोंग रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करना है, तो उसको डिजाइन किया, उसका लेंथ निकाला, उसका स्पेसिंग निकाला, प्रोवाइड कर दिया, बस यही गेम होती है। पर्पस अलग अलग है ना। रीइंफोर्समेंट का वर्किंग कॉन्सेप्ट अलग अलग है। उन सब चीजों को जब जॉइंट के बारे में, इंडिविजुअल जॉइंट के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे तब वहां पे पढ़ेंगे। तो ये जो रीइंफोर्समेंट है, इनका अभी नाम जान लो फिलहाल, तो हमें नाम जाननी है, व्हाट इज नेम। तो देखिए, ट्रांसवर्स डायरेक्शन के अलॉन्ग या फिर ट्रांसवर्स जॉइंट में जो रीइंफोर्समेंट यूज हो रही है, चाहे वो एक्सपेंशन जॉइंट हो या फिर वो कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट हो, इसको हम कहते हैं डोवेल बार्स। डोवेल बार नाम तो सुना होगा। डोवेल बार भी चीख चीख के कह रहा है मेरा नाम तो सुना होगा, मैं डोवेल बार हूं, है ना। डोवेल बार, इसको हम कहते हैं डोवेल बार, डोवेल रॉड्स, क्या कहेंगे, डोवेल बार्स, ठीक है। जो लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में जो रिइंफोर्समेंट आपने दिया है, इसको हम कहते हैं टाई बार। नाम तो सुना होगा, इसको हम क्या कहते हैं, टाई बार। इसमें भी रिइंफोर्समेंट देते हैं, दिस रिइंफोर्समेंट आर टाई बार्स, दिस आर टाई बार। क्लियर है, समझ में आया। डू यू अंडरस्टैंड दिस? यस, आई अंडरस्टैंड दिस। अब इसमें और कुछ बताना था क्या? ठीक है, ये डायग्राम यहां तक क्लियर है। एक्सपेंशन जॉइंट जो है, यहीं पे बगल में लिख लो, गैप इज ऑलवेज प्रोवाइडेड, गैप इज प्रोवाइडेड। कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट में नो गैप इज प्रोवाइडेड। क्लियर है, ठीक है। सो दिस इज योर बेसिक टाइप ऑफ जॉइंट एंड जॉइंट के बारे में। अब एक फोटो आपको दिखाता हूं, इधर गया, मैं बहुत कुछ करके रखता हूं आप सबके लिए। देखिए, ये फोटो आप देख रहे हैं पेमेंट का, देख रहे हैं, ये जो जॉइंट है लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में अलोंग लेंथ, लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट। यहाँ पे देखिए, आप कट मार्क देख पा रहे हैं, ये पे ये सब, ये मार्किंग्स आपको ये अलोंग द कंप्लीट रोड लेंथ के अलोंग आपको दिखेगा। दिस आर द ट्रांसवर्स जॉइंट। इसमें से हो सकता है कुछ एक्सपेंशन होगा, कुछ जॉइंट कॉन्ट्रैक्शन का होगा। समझ में आ रहा है। एक्चुअली ये सब चीज रोड के ऊपर उतना भी क्लियर कट आपको कुछ तो दिख जाएगा, लेकिन कंप्लीटली नए रोड में भी एक्चुअली ये जो गैप वैप आप प्रोवाइड करते हो ये दिखता नहीं है, क्योंकि उसमें आप फिलर मटेरियल को फिल करके उस जॉइंट को कंप्लीटली पैक कर देते हैं। क्यों? अगर पैक नहीं करेंगे, पैक भी करते हैं विद सम वाटर प्रूफिंग मटेरियल, क्यों? अगर पैक नहीं करेंगे तो पानी अंदर जाएगा तो अपना जॉइंट खराब हो जाएगा। क्यों? वहां पे रिइंफोर्समेंट है, सरिया है, उसमें जंग लग जाएगा। इसलिए हम ऐसे ऐसे ही जॉइंट को नहीं छोड़ देते हैं एकदम खुला, नो, हम उसको पैक करते हैं बाय यूजिंग प्रॉपर फिलर मटेरियल। विटामिन वगैरह का यूज किया जाता है, स्पॉन्जी मटेरियल का यूज किया जाता है। आगे चल के मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, समझाऊंगा कौन कौन से टाइप के मटेरियल को यूज किए जाते हैं। वेल, होप कि अभी आपको ये कॉन्सेप्ट, ये चीज समझ में आया, आपने जॉइंट पहचानना सीख लिया, ठीक है। अब इसी के साथ इस वीडियो को यहाँ पे एंड करता हूँ।
अब एक एक वीडियो में मैं एक एक टॉपिक समझाना शुरू करूंगा, क्योंकि इसमें बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा हमको। अभी थोड़ा सा काम भी है, तो आई विल टेक क्लास आफ्टर 1 आवर अगेन। एक्सपेंशन जॉइंट पहले शुरू करेंगे, कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट देखेंगे, फिर लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट देखेंगे। 3 तरह के जॉइंट को देख लिया, डिजाइन करवा दूंगा, खत्म। इसके बाद हाईवे मटेरियल, ठीक है। और ये सारे लेक्चर आपको यूट्यूब पे ही अवेलेबल होंगे। मैंने डिसीजन लिया है कि हाईवे के जो भी लेक्चर्स होंगे वो यूट्यूब पे अवेलेबल होंगे, ओके।